गुड मॉर्निंग भैया बहनों, और कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1, 2, 3 के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, उनकी व्याख्याएं वगैरह करी थी। आज 7th क्लास का लेसन 4 कठपुतली पार्ट 4 कठपुतली को हम अध्ययन करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ किताब निकाल लीजिए और अपन इसको पढ़ेंगे। पार्ट 4 है कठपुतली, जिसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस लेसन में जो ये कठपुतली लेसन है, इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र है, और इसमें कठपुतलियों के बारे में बताया है कि वो पराधीन होने के साथ साथ दूसरों के इशारे पर कैसे नाचती है, तो उन्हें पराधीनता स्वीकारनी है। वह खुद भी अपनी आत्मनिर्भरता करना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है। अब देखिए, आप इसकी अर्थ इसका देखिए। कठपुतली गुस्से से उबली यानी बहुत क्रोधित हुई। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी जो कठपुतली है वह गुस्से से बोल रही है, यानी बहुत क्रोधित अवस्था में बोलती है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों हैं, क्यों मैं इनके धागों के इशारे पर नाचती रहती हूँ कि इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मैं खुद अपने आप आज़ादी चाहती हूँ, मैं खुद अपने आप अपना जीवन जीना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर और जो भी कठपुतलियाँ थी वो बोलती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। यानी कि बहुत दिन हो गए हैं हमें अपनी मन की इच्छाओं को हटाते हुए, यानी हम अपनी मन की इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। यानी हम पराधीन हैं और पराधीन रहकर अपने जीवन को जीना नहीं चाहते। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन उसके साथ साथ ही पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये इच्छाएं मेरे मन में कैसे जागी है, कि वह सोचने लगी कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। कि जब वह कह रही है, भाई अगर हम सब कठपुतलियों से कि मैं अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहती हूँ, कि मैं इस पराधीनता के बंधन को तोड़ के आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। लेकिन जब दूसरी कठपुतली बोलती है कि क्या मैं इन कठपुतलियों को आत्मनिर्भर बना पाऊँगी, क्या मैं इन्हें जीवन का जीने का जो तरीका वह सिखा पाऊँगी। कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता का भाव जगाने का प्रयास किया गया है। कि इस कविता में लेखक ने कठपुतलियों के माध्यम से जो कठपुतलियाँ उनकी स्वतंत्रता का भाव जगाने का प्रयास किया गया है। इसका अर्थ इस किताब में भी लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ साथ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है या अपनी बातों को बोल रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौती है। यानी स्वतंत्रता को समक्ष बनाकर उनकी जो चुनौतियाँ हैं, उनके सामने उनकी परेशानियाँ खड़ी हुई है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। जो धागे हम जानते हैं कि कठपुतलियों को नचाने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है, यानी वह धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन यानी दूसरों के अधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचते हुए बहुत दुख होता है। दुख से बाहर निकालने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। कि अगर दुख से बाहर यानी कि वो दुख होता रहता है, तो उनको एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है। यानी वह कठपुतली अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली
पर उस सबकी स्वतंत्रता उन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ है। फोर्थ लेसन आज आप इसकी व्याख्या अपने आप जो मैंने समझाई है उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। कल अपन इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।